बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम घर विज़िट करने जा रहे हैं इसमें 3-4 बहुत अच्छी स्पेशलिटीज़ हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये ओनर बिल्ट हाउस है, स्लाइटली यूज्ड है और बहुत ही अच्छी इन्वेस्टर रेट डिमांड के अंदर ये इस टाइम पे अवेलेबल है। ये घर स्पेशली मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए एक गिफ्ट है, मेरी तरफ से मैंने वर्किंग करके निकाला है। इसकी विज़िट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके प्लॉट साइज़ की बात करें तो इसका 10 मरला प्लॉट साइज़ है और 35/70 जिसकी डायमेंशन और मेजरमेंट बनती है। ट्रिपल स्टोरी है विद ओपन बेसमेंट है, ओनर बिल्ट है, स्लाइटली यूज्ड है, बहुत थोड़ा सा यूज़ हुआ और उसके बाद ओनर्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गए थे। ये इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है, कंटेम्प्रेरी सा फसाड है और अगर हम इस पे नोट करें तो यहाँ पर ट्रेमेंटीन मार्बल जो है वो ग्रेनाइट के साथ इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है और इस साइड के ऊपर रॉक वॉल ग्राफिक का इसका काम हमें मिल जाता है। सबसे पहले इसका बाहर से वॉक अराउंड कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन मेंटेन लॉन पैच मिल जाता है, स्लाइडिंग गेट है, मैंने आपको जिस तरह बताया कंटेम्प्रेरी सा इसका फसाड है और मेन यहाँ रैंप के ऊपर भी इन्होंने दरख्त जो है इन्होंने काटा नहीं, अच्छा इन्होंने नेचर का ख्याल रखा है। और यहाँ पर भी हमें टाइल फ्लोरिंग मिलती है मैट फिनिश के अंदर बड़ी अच्छी, जिसमें हमें 2 कार्स की इजीली पार्किंग स्पेस हमें मिल जाती है। अगर इसका मैं आपको स्ट्रीट व्यू दूँ 360 करके तो ये नोट कीजिए काफ़ी पीसफुल एरिया है, फैमिली ओरिएंटेड प्लेस है और 30 to 40 फीट वाइड ये स्ट्रीट है जो कि काफ़ी पीसफुल है। वो आपको माइक से थोड़ा बैकग्राउंड पे जो परिंदों की आवाज़ें और उससे आइडिया भी हो रहा होगा कि शोर बिल्कुल भी नहीं है। ये इसका कार पोर्च जहाँ ऑलमोस्ट 2x2 की मैट फिनिश के अंदर डुअल टोन के अंदर टाइल फ्लोरिंग है और यहाँ पर हमें 2 कार्स की इधर पार्किंग स्पेस मिल जाती है और अगर इस साइड पे भी ठूस ठुसा के छोटी गाड़ी अगर अकोमोडेट करनी हो तो वो भी ईजिली हो जाएगी। प्राइस डिमांड इसकी अच्छी थी जिसकी वजह से इसने मुझे मजबूर किया कि मैं इसकी वीडियो भी घर की बनाऊं। ह्यूज विंडो पैनल है, सरसरी से मैंने इसका विजिट किया है, मटेरियल जितना मैंने देखा है वो काफ़ी हद तक सॉलिड है और यहाँ से अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये नोटिस कीजिए इसकी ओपन बेसमेंट है जो भी हम नीचे जाकर देखेंगे, मैंने भी नहीं देखी, मैं भी आपके साथ साथ देखूंगा। ये इसके कार पोर्च का एक 360 व्यू और अगर मैं फेसिंग की बात करूँ तो ये साउथ फेसिंग घर बनता है। ये इसकी मेन एंट्रेंस इंजीनियर्ड वुडन डोर्स हैं, सॉलिड है, लूवर डिज़ाइन के अंदर है और यहाँ पर वाइट मार्बल के अंदर मुझे स्टेयर स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। इन्होंने साफ़ सुथराई तो की हुई है लेकिन मुझे इस तरह कहीं पे फील नहीं आ रही कि इन्होंने बहुत ही कोई उसके बाद मेंटेन किया हो, क्योंकि बता रहे थे बकौल शायर यानी कि उनके मुताबिक ये तकरीबन 1.5 साल घर वैसे ही बन रहा है। अगर कंप्लीशन की इसकी मैं बात करूं तो 2021 की इस घर की कंप्लीशन है ऑन अ लेटर। ये इसका मेन डोर है सॉलिड, इस तरह से हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है, उस वक्त के लिहाज से जो आते थे काफ़ी अच्छे लगाए हुए, लोअर डिज़ाइन के अंदर है और ये करीब से देखिए सिंगल स्टेप के साथ बल्कि 2 स्टेप्स के साथ ये इसके मार्बल की एंट्रेंस है, ग्लास वुडन डोर है और टेक्सचर्ड ग्लास इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। बड़ी अच्छी यहाँ पर ग्राफिक का काम है, ग्राफिक मुझे लग रहा है ये फ्रेश हुई हुई है और बटन्स जो हैं ये थोड़े पुराने हैं, ये ऑलमोस्ट 2020-19 के उस वक्त के बटन है। ऑनर बिल्ट है घर, तो आइए इसके अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह सिंपल सी बड़ी एलिगेंट सी इसकी एंट्रेंस है। फ्लोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे मार्बल ऑर्गेनिक स्टोन कट टाइल नज़र आ रही है, लेफ़्ट साइड के ऊपर जो बाहर से हमें विंडो नज़र आ रही थी वो आ रही है, वेल लिट है अंदर से। और इसको डोर को बंद कर लेते हैं और एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर हमें ये डी मिल जाती है इस तरह से और ये आई थिंक ये डाइनिंग रूम है, वो मेन रूम है। इस सारे को हम साथ साथ विजिट करते हैं। फ्लोरिंग के ऊपर एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली जो मुझे फील हो रही है कि इन्होंने अभी इस अंदर वाली फ्लोरिंग को फ्रेश करवाया हुआ है, यानी कि इसका अभी जो भी रगड़ाई वगैरह इन्होंने करवाई है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, साफ़ सुथराई है, कहीं वॉल्स के ऊपर मुझे वॉलपेपर नहीं नज़र आ रहा, नीट क्लीन वॉल है और कहीं पे भी मुझे डैप या सीपेज का इशू भी बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। और ये इसकी इस साइड पे विंडो मिल जाती है। अगर इस रूम साइज़ की मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको बता देता हूँ 13.5 बाई 16.5 इस डाइनिंग रूम का जो है वो साइज़ है। इस साइड के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ग्लास वुडन डोर है, ये ज़्यादा अच्छे टेक्सचर्ड इस तरह से जो कहिए ना ये फ्रॉस्टेड टाइप, नेचुरल फ्रॉस्टेड टाइप इन्होंने ग्लास ये यूज़ किए हुए हैं ब्लाइंड्स के तौर पे। और ये इस साइड पे इनका एक डोर है। गैस के कनेक्शंस हुए हुए हैं लेकिन इधर गैस अवेलेबल नहीं है घर के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया 2021 की कंप्लीशन है तो उस वक्त गैस वगैरह अभी पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, 2-2.5 साल हो गए हैं बंद हुए हुए। यहाँ से ये मेन एंट्रेंस इनकी टीवी लाउंज की, लेकिन हम दूसरी साइड से जाएंगे, इसको उस साइड से देखते हैं और मैं जल्दी जल्दी इसको कवर अप करता हूँ। पाउडर रूम जो कि बिल्कुल फ्रेश है, सारी चीज़ें
सिंपल सी इसकी सैनिटरी है। कह रहे हैं कि 2021 की इसकी कंप्लीशन है, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्लाइटली यानी कि 2018-19 की लग रहा है, लेकिन ऑन अ लेटर वो कह रहे हैं तो होगी लाजमन। ये इसका अगेन ग्लास वुडन डोर, सॉलिड वुड है जो अंदर यूज़ हुई हुई है, ज़बरदस्त। पुराने ज़माने में हमारे जो घर होते थे, जिस तरह अंदरून पिंडी के अंदर भी या कहीं भी अंदरून शहरों के अंदर, वो अंदर से ये हॉलो होते थे, वो एक बैल्कनी सी होती थी जिसे हमारे पुराने ज़माने में छज्जे वगैरह कहते थे। तो उधर से लटक लुटक के वो लोग बाहर बातें या अंदर सहन में भी बातें कर लेते। तो उस तरह का सा डिज़ाइन है कि वहाँ से आप देख के यहाँ नीचे टीवी लाउंज के अंदर बात भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ओल्ड और कंटेम्प्रेरी मिक्स डिज़ाइन सा है। अगर इस रूम साइज़ की बात करूँ तो ये रूम साइज़ अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 17.5 बाय 21.5 या 22 का ये रूम साइज़ मुझे टीवी लाउंज का नज़र आ रहा है। यहाँ पर इन्होंने इस तरह से स्कर्टिंग यूज़ की हुई है, इस पर ये PVC पैनल इन्होंने लगाए हुए हैं, और ये इसका फ्रॉम एन अदर साइड 360 व्यू। बेसमेंट को स्टेयर्स जा रही हैं, फर्स्ट फ्लोर को स्टेयर्स जा रही हैं। ये वो वाला डोर है जो अंदर से हम लोग देख रहे थे। डोर्स, पॉलिश, सारा कुछ काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे यहाँ पर बहुत सॉलिड यानी कि जिसे कहते सॉलिड टैंक टाइप इसकी फीलिंग आ रही है। इस साइड से ये इसका किचन है, सेम वही उसी तरह से फ्लोरिंग है, फुल वुडन किचन है, और बर्नर वो क्या कहेंगे, इधर स्टोव इन्होंने रखा हुआ है, कुकिंग रेंज है पूरा इन्होंने रखा हुआ, और साथ वो बेकिंग के लिए उसका एक ऑप्शन भी मिल जाता है। जितनी विंडोज़ हैं वो सॉरी विंडो कह रहा हूँ, कैबिनेट्स जो हैं वो बिल्कुल सॉलिड वुड की हैं। ये देखें, ये सॉलिड वुड है। इसे खोल के भी आपको प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। ये कुरान मजीद पड़ा हुआ है यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है। और अच्छा, इस साइड से ग्लास वुडन ये विंडोज़ आ गई हैं, और ये ग्रेनाइट के ये मार्बल टॉप, और काफ़ी सॉलिड है। साउंड देखें तो काफ़ी सॉलिड इन्होंने ये चीज़ें यूज़ की हुई हैं। बैक स्प्लैश के ऊपर भी थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल्स नज़र आ रही हैं। इस साइड पे हमें ये बेसन सिंक मिल जाता है। ठीक है जी, फ्लोरिंग वही मार्बल की चल रही है, यानी कि महंगी फ्लोरिंग चल रही है। और ये बैक साइड के ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से ये ओपन बेसमेंट का एरिया बनता है, जो मैंने पहले देखा था। अभी नीचे जाकर भी देखेंगे, मैंने भी ऊपर से देखा है, नीचे से मैंने नहीं देखा। वो रूम की विंडो है, और इस साइड से यहाँ पर गीज़र जो है वो प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है। लगता है ये काफ़ी अर्सा घर बन रहा है और यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ। किचन के अंदर सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। और व्यूअर्स, मेरे तमाम उन सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी हेल्प और सपोर्ट की वजह से आज मेरा चैनल इतना ग्रो किया। प्लीज़ अपनी सपोर्ट को इसी तरह जारी रखिएगा और मेरी वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। टोटल अगर कवर्ड एरिया की, बिल्टअप एरिया की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 5500 स्क्वायर फीट इसका बिल्टअप एरिया बनता है। तो कनाल के घर से तकरीबन उससे भी थोड़ा ज़्यादा हुआ क्योंकि बेसमेंट है। ये उसका साथ बेडरूम, सेम उसी तरह से ऑर्गेनिक मार्बल स्टोन चल रहा है। यहाँ पर सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स का फ़ैन है, ह्यूज विंडो पैनल इधर भी है, एक विंडो यहाँ पर भी मिल जाती है क्योंकि बेसमेंट में यहाँ से नज़र आ रहा है। इन्होंने OTS दिया हुआ है। रूम साइज़ की अगर बात करूँ तो तकरीबन 14.5 बाय 12.5 इस रूम का साइज़ बनता है। इधर अगेन वही इसी तरह से PVC पैनल इन्होंने यूज़ किए हुए, साथ ये वॉक इन क्लॉजेट है, वेरी प्रैक्टिकल। जिस लिहाज से घर का कंस्ट्रक्शन मटेरियल मुझे नज़र आ रहा है उस लिहाज से इसकी डिमांड बहुत रीज़नेबल है। ये उसका अटैच वॉशरूम, ओल्ड स्टाइल सैनिटरी है, कर्टन्स के साथ इसका ग्लास इनक्लोज शावर है। हल्का फुल्का इस घर में ज़रूर काम होने वाला है। तकरीबन 6 फीट हाइट के ऊपर इन्होंने यहाँ पर ये टाइल्स वगैरह यूज़ की हुई हैं, जो कि थोड़ा फील आ रही है कि इम्पोर्टेड टाइल्स हैं उस वक्त की। मैट फिनिश के अंदर फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने टाइल्स यूज़ की हुई हैं। आइए तो अब पहले बेसमेंट में चलते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। ये फीलिंग बहुत अच्छी है, ये फील ही कमाल है, यानी कि बड़ा लग्जरी खुली खुली सी इसकी फीलिंग है। ये स्टेयर्स जा रही हैं अंदर से ही। बेसमेंट में सिंगल यूनिट है, यानी कि तीनों पोर्शंस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं अंदर से ही। क्रीम कलर के अंदर मार्बल के इन्होंने स्टेयर स्टेप्स यूज़ किए हैं। और अगर रेलिंग की बात करूं तो काफ़ी सॉलिड किस्म की इन्होंने यहाँ पर भी वुड वर्क किया हुआ है। जितना भी काम है काफ़ी भारी भारी सा है, जैसे वो लेडीज़ के वो नहीं होता गरारे के ऊपर काफ़ी हैवी सा काम हुआ होता है, इस तरह का काफ़ी हैवी सा काम है। और बड़ी ये देखें कनाल के घर वाली यहाँ से आपको फीलिंग आ रही होगी कि जिस तरह काफ़ी खुला खुला सा है, ज़बरदस्त। ये आगे हम इसकी बेसमेंट हॉल के अंदर, बहुत बड़ा हॉल है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली वही 25 बाय 17 इसका साइज़ है। अगर ये सीढ़ी को थोड़ा सा मैं वो कर दूं, निगलेक्ट कर दूं
तो सेम पीवीसी पैनल यहाँ पर भी इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। सीपेज का कोई बिल्कुल नहीं इशू नज़र आ रहा। इवन वॉल्स के ऊपर जो पेंट है वो आपको मैं करीब से दिखाता हूँ, बड़ा फ्रेश सा है। ये इस बेसमेंट का फ्रॉम एन अदर साइड 360 व्यू। वो सामने स्टेयर्स से अभी हम लोग आए थे। ये पीवीसी पैनल है। और दोबारा मेंशन कर देता हूँ, जो पेंट है वो फ्रेश से मतलब मेरा कहने का है कि यानी कि सीपेज वाली या डैम्प वाली या वो बंद बेसमेंट वाली यहाँ पर ना तो मुझे कोई स्मेल आई है ना कुछ ऐसा है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। एलईडी लाइट्स इन्होंने यूज़ की हैं, 3 ब्लेड्स फैन है और बेसमेंट काफ़ी ठंडी है। वैसे तो आज थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है। ये वो ओटीएस का एरिया है जो ऊपर भी कनेक्ट कर रहा था, जो रूम्स के साथ भी कर रहा है और बड़ा स्पेशियस एरिया सा मुझे फीलिंग आई है। ये क्या है? ओके, ये बेडरूम है। ये आई थिंक बेडरूम है, लेकिन इन्होंने ये लिविंग रूम के साथ इस साइड पे आई डोंट नो ये क्या, इसमें कोई वॉशरूम तो मुझे अटैच नहीं नज़र आया। ठीक है, सिंपल एलिगेंट उसी तरह से फॉल सीलिंग है। विंडो पैनल हमें मिल जाते हैं और ऑलमोस्ट 5 फुट की ये पीछे 5 फुट से भी ज़्यादा मुझे ये लग रही है। ये तकरीबन 6 या 6.5 फुट की पीछे गली इन्होंने दी हुई है। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। इसको बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे बेडरूम लग नहीं रहा वैसे, क्योंकि इसके साथ वॉशरूम नहीं है। ठीक है जी। सो एक बेडरूम वो हो गया, एक इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 2 टीवी लाउंज और ये साथ किचन। हाँ, किचन है। ये किचन अभी बना हुआ नहीं है। ये इन्होंने इधर इसकी वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी ज़ुबान के अंदर या मिस्त्री ज़ुबान के अंदर चौकी इन्होंने बना दी है कैबिनेट्स की, और ये जो मुझे नज़र आ रही है। और पीवीसी पैनल इन्होंने लगा दिए हैं। ये इधर इन्होंने काउंटर टॉप के ऊपर जो लगे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पैनल्स, वो इन्होंने लगा दिए हैं। और साथ ये ह्यूज विंडो हमें मिल जाती है। और फ्रॉम एन अदर साइड इसका ये 360 व्यू। वही उसी तरह से सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, एलईडी लाइट्स है, 3 ब्लेड्स फैन है। और अगर फ्लोरिंग की बात करूँ तो वही हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल स्टोन इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। ये बेसन सिंक की इन्होंने जगह बनाई हुई है। ठीक है जी। सॉलिड उसी तरह से यहाँ पर ये इंजीनियर्ड वुडन डोर है और ऑलमोस्ट अगर थिकनेस की बात करें तो 2 इंच थिकनेस की ये डोर्स हैं। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं। और जो चीज़ मैं नोटिस कर रहा था मैं साथ साथ आपको वो भी दिखा दूँ कि हर रूम के अंदर ऑलमोस्ट मुझे इस तरह से कीज़ जो हैं वो लगी हुई नज़र आई हैं, जिससे ये मुझे यानी कि किसी को भी आइडिया हो जाएगा कि यार ये यूज़ नहीं है भाई इतना। तो जो बात वो कह रहे थे उसमें किसी काफ़ी हद तक हक्कानियत, ये सच्चाई है। तो ये इसके साथ स्टेयर स्टेप्स के नीचे एक हमें जगह मिल जाती है। अच्छा, ये इन्होंने बाहर से भी एक मेरे ख्याल से रास्ता कनेक्ट किया हुआ है। पहले तो आपको ये दिखा दूं कि स्टेयर स्टेप्स के नीचे काफ़ी जगह मिल जाती है। ठीक है। और उसके बाद ये बाहर से हल्का सा इसके ग्लिम्प्स ले लेते हैं। इसको मैं खोलता हूँ, सॉरी शोर आया होगा। अच्छा, इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ से बेसमेंट जो है वो कनेक्ट करती है। और वो सामने यानी कि कार पोर्च था। इधर से अगर स्टेयर्स नीचे लेकर आनी हो, मैं इसलिए बाहर आके खुद देखा है कि अगर स्टेयर्स लानी हो तो लाना इजी है या नहीं है। तो ये काफ़ी खुली जगह है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक गीज़र इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये देखिए तकरीबन ये वाली गली जो है ये 4.5 फुट या 4 फुट की है। तो स्टेयर्स वहाँ से ईजिली नीचे आ सकती हैं, ज़्यादा नैरो भी नहीं करनी पड़ेगी। और ये मेरे ख्याल से इन्होंने ये पाइप इस साइड से इन्होंने डाला हुआ है। तो बेसमेंट को यहीं से बाहर से पहले देख लेते हैं, क्योंकि एक रूम रह गया था, वो भी फिर जाकर बाद में देखते हैं। ये वो ओपन टू स्काई काइंड ऑफ इंडोर सिटिंग एरिया, जिसमें हर जगह पे विंडो पैनल मुझे नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक। ये वाली जगह भी अच्छी सिटिंग के लिए यूज़ हो सकती है। बाहर भी मुझे पैनल नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ह्यूज वॉल्स हैं। ग्राफी का काम बड़ा फ्रेश किस्म का हुआ है। ग्राफी लग रही है कि इसमें इन्होंने टचअप्स वगैरह किए हैं, लाजमन किए हैं। और ये उसकी बैक साइड की, उस साइड से जो हम रूम में से गली देख रहे थे, तकरीबन 6 फुट की गली है। इस लिहाज से जितना ज़्यादा इसका बिल्टअप एरिया है, डिमांड बड़ी रीज़नेबल कर रहे हैं, बल्कि बहुत ही रीज़नेबल कर रहे हैं। स्टिल नेगोशिएबल है। वो आप इसके विज़िट के लिए स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्केट, मस्जिद, स्कूल, बच्चों का और पार्क्स वगैरह काफ़ी करीब हैं यहाँ से। तो बाकी के बेडरूम्स देखते हैं। तो बेसमेंट के अंदर हमारे पास एक रूम रह गया था। ये आ गया जी, हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3, तीसरा बेडरूम। सेम वही फ्लोरिंग है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। और गार्ड की मंजी पड़ी है और ये उसके साथ, वाओ ज़बरदस्त, काफ़ी ह्यूज क्लोजेट एरिया है। स्पेस का मुझे कहीं पे कोई इशू नहीं नज़र आ रहा। तो इस तरह से ये शीट्स काफ़ी अच्छी इन्होंने यूज़ की हुई हैं। और उसके साथ ये इसका अटैच वॉशरूम अंदर से देख लेते हैं। वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, 10 मरला के लिहाज से वॉशरूम साइज़ अच्छे हैं, लेकिन जो सैनिटरी है वो पूरे घर की मुझे लग रहा है एक दफ़ा रीडू करनी पड़ेगी। वॉशरूम के अंदर भी कैबिनेट मिल गई है, बाहर भी कैबिनेट मिल गई है। सो 2 जगह पे
ये ऑप्शन है। आप ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोर्टा की इन्होंने ये सैनिटरी यूज़ की हुई है और ये मेरे ख्याल से ये भी पोर्टा ही है। तो यानी कि काफ़ी जो भी उस वक्त उन्होंने यूज़ किया काफ़ी हाई क्वालिटी, अभी तक नंबर्स वगैरह जो हैं वो लॉक्स पे लिखे हुए हैं। तो उसी तरह से यानी कि कोई सही मेंटेन्ड कह लीजिए या अनयूज्ड कह लीजिए, स्लाइटली यूज्ड कह लीजिए, उस तरह का ये घर है। तो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं हमारे लिए मज़ीद क्या सरप्राइजेज़ हैं। व्यूअर्स, अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत ट्रिपल स्टोरी 10 वाला यूज्ड हाउस पहुँच सके। चलिए तो जी बढ़ते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। दोबारा हम आगे ग्राउंड फ्लोर के टीवी लाउंज के अंदर स्टेज जा रही हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। सेम उसी तरह से सॉलिड रेलिंग है। फिर करीब से दिखा देता हूँ कि काफ़ी जो है ना वो पुरानी चौधरी साहब वाली फिल्मों वाली फीलिंग है पूरे घर की। सॉलिड सा घर है। विंडो पैनल वही हाई क्वालिटी मार्बल के स्टेप्स हैं। ये आ गई फर्स्ट फ्लोर और मुझे थोड़ा सा सांस चढ़ गया। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुभान अल्लाह बुकरता वसीला। अल्लाह अकबर। फर्स्ट फ्लोर और यहाँ से ये इसका 360 व्यू। फर्स्ट फ्लोर पे आके मुझे थोड़ी सी हल्की हल्की गर्मी फील हो रही है। यहाँ पर हीट है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। यहाँ पर ये टीवी लाउंज, गेमिंग जोन, बच्चों के बैठने की जगह या कुछ भी बन सकता है। और इधर से मैं आपको बर्ड आई व्यू देता हूँ। ये देखिए, वो मुझे कह रहा था ना पुराने दौर की घरों वाला स्टाइल, छज्जों वाला, या कह ले जैसे वो होता था बीच में सहन होता था, सेम वही फीलिंग है। तो इसके साथ हमारे पास आ गया ये फोर्थ बेडरूम। छोटा सा बेडरूम है, चाइल्ड बेडरूम कह सकते हैं। वही फ्लोरिंग चल रही है। स्किप कर रहा हूँ, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। नोटिस कीजिए कहीं भी, जो मैं भी देख रहा हूँ, सीलिंग के अंदर कहीं पे भी ज़र्रा बराबर भी जिसे कि कोई मसला नहीं मुझे नज़र आ रहा। तो ये उसका अटैच वॉशरूम। ये वाला पोर्शन तो लग रहा है बिल्कुल ही नहीं यूज़ हुआ हुआ। नीचे वाला तो फिर लग रहा था थोड़ा सा यूज़ हुआ हुआ, लेकिन ये वाला पोर्शन बिल्कुल भी यूज़ हुआ नहीं लग रहा। हाई क्वालिटी टाइल्स हैं। बाहर सिगरेट पीने के लिए वो छोटी सी जगह है। वही सॉलिड वुडन इंजीनियर्ड वुडन डोर्स है। फ्रॉम एन अदर साइड व्यू। अच्छा, वो स्टेज जा रही हैं टू द रूफ टॉप। और व्यूअर्स, एक प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अब ये हमारे पास आ गया इन टोटल फोर्थ बेडरूम। ठीक है जी। इस बेडरूम का साइज़ भी आइडेंटिकल है। जो नीचे था आई थिंक था वो 14.5 बाय 12.5। तो सेम उसी तरह से फ्लोरिंग है। अच्छा, उन्होंने इसकी कवरिंग दी हुई है। जो स्कर्टिंग लगाई हुई है वो भी टाइल की लगाई हुई है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। 3 ब्लेड्स फैन है। ह्यूज विंडो पैनल और साथ इसके क्लोजेट एरिया। इसको खोल के दिखा देता हूँ। स्लीक हैंडल्स हैं और काफ़ी नीट क्लीन। वो देखें अंदर लेमिनेशन की शीट्स की वो जो स्टिकर है वो भी अभी तक वैसे ही लगा हुआ है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि वाकई में इट्स वर्थ फॉर मनी। जब एंड में मैं आपको डिमांड इसकी रिवील करूँगा तो आप कहेंगे वाकई में भाई ईद हो गई है। तो उस लिहाज से पैसिव इनकम के लिए भी ये घर अच्छा है। वॉशरूम इसका अटैच। स्किप कर रहा हूँ। कितने बेडरूम हो गए? 1 2 3 4 5। एक वो सामने वाला बेडरूम है और उधर जाकर देखते हैं कि वो बेडरूम कैसा है, उसका साइज़ क्या है। नहीं, ये बेडरूम नहीं है, ये स्काई ग्लास रूम जैसे होता है, ये उस तरह की मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पर। और स्टडी भी हो सकता है। अगेन बच्चों की सिटिंग की एरिया भी बन सकती है। अच्छा, शाम को इवनिंग टी और कॉफ़ी के लिए भी जगह बन सकती है। साथ एक क्लोजेट एरिया है और उसके साथ एक बेडरूम है। ये आई थिंक किसी ने कनाल के घर का डिज़ाइन जो है वो 10 मरला में कॉपी किया हुआ है। उस तो बड़ा अच्छा लग रहा है, छोटा सा क्यूट सा। ये उसका कह लें कि 6th बेडरूम। सेम ये बेडरूम साइज़ ज़रा बड़ा है। आप कह लीजिए 17.5 बाय 15 का तो ये है, कहीं नहीं गया। तो उसके साथ ह्यूज विंडो पैनल्स भी हमें मिल जाते हैं और इसके साथ वार्डरोब के एरिया के अंदर वो जगह इन्होंने खाली छोड़ दी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कंसील्ड वार्डरोब आ सकती थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर वो विंडो दे दी है। तो ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू और साथ उसके वॉक इन क्लोजेट हमें मिल जाती है। ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू ही पड़ी हुई है। सामने मिरर लगा के हम लोग वैसे एज अ ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपके लिए कि यहाँ पर हम लोग बैकलाइट मिरर लगाएं तो बड़ा अच्छा इसका एक एम्बियंस बन जाएगा। तो अगर इनकी चौखाटों की हाइट की बात करूँ तो 6 फुट की हाइट पे ये चौखाटे हैं। तो उस वक्त इतनी ही बनती थी ऑलमोस्ट, आप कह लीजिए 2020-21 में। ये इसका अटैच वॉशरूम। इम्पोर्टेड टाइल्स लगी हुई है। आई थिंक ये स्पेनिश है, क्योंकि उस टाइम पे ये वाली टाइल ऑलमोस्ट स्पेनिश यूज़ हुआ करती थी। और ये भी काफ़ी स्पेशियस है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है।
ट्राई करता हूँ छत पे भी जाके थोड़ा सा आपको इसका एक ग्लिम्प्स दे दूँ और फिर आपको डिमांड इसकी रिवील करता हूँ इंशाल्लाह। व्यूअर्स आ चुके हैं हम इसकी रूफटॉप के ऊपर। यहाँ पर भी हमें ये एग्जिट डोर है जो कि मैंने चेक किया है, लेकिन ये बंद है बाहर वाली साइड से, तो मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, गर्मी भी बहुत है। यहाँ पर हमें सर्वेंट रूम मिल जाता है इस साइड से, और यही जो फ्लोरिंग आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ट्राउजर फ्लोरिंग, यही बाहर वाली साइड पे छत पे भी इन्होंने की हुई है। व्यूअर्स इस ह्यूज ट्रिपल स्टोरी 10 मरला ओनर बिल्ट हाउस की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ 3.5 करोड़ पे, विच इज़ स्लाइटली निगोशिएबल। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इस घर का मगरिब से ऑलमोस्ट 15 या 20 मिनट पहले का एक व्यू।